नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, सीटों पर से ही विरोध जता सकेंगे सदस्य, गैलरी में आने की मनाही। कोरोना पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सीएम और मंत्रियों से मांगा इस्तीफा। एसएमसी शिक्षकों को लेकर सरकार ने दी जानकारी, डिपुओं में मिलने वाले राशन के दाम पर भी दी सफाई। हिमाचल में कोरोना से एक की मौत, कुल आंकड़ा 54 पहुंचा। डेथ रेट 0.72%। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 7,489 पहुंचा। 2,111 एक्टिव केस, अब तक 5,315 ठीक। धार्मिक अनुष्ठान में नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, 17 निकले पॉजिटिव, होगी एफआईआर। कंगना रनौत को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा, सीएम जयराम बोले उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। 48 यात्रियों को लेकर भूंतर पहुंचा अलायंस इंडिया का प्लेन, चंडीगढ़ के लिए नहीं उड़ पाया। सोलन में ग्रामीणों की दो टुक, नगर निगम में मिलाई 8 पंचायतें तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संकट के बीच हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र 18 सितंबर तक चलेगा। इस बार मानसून सत्र में 10 बैठकें होंगी। कोरोना के चलते इस बार सत्र को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में 5 एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। परमार ने कहा कि सत्र में 10 बैठकें होंगी। इस बार 900 प्रश्न आए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सदस्य गैलरी में नहीं आएगा, अपनी सीट पर से ही विरोध जताएं। सत्र की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, विधानसभा के पूर्व सदस्य चंद्रवर्कर व राकेश वर्मा के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किया गया। सभी सदस्यों ने उन्हें सदन के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। वहीं हिमाचल के 11 शहीद जवानों और कोरोना से जंग हारे 53 लोगों को भी सदन में श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। नियम 67 के तहत सदन में कोरोना संकट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सीएम जयराम ठाकुर और मंत्रियों के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। नियम 67 के तहत चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार ने कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं। सरकार वाहन खरीद रही है, चेयरमैन बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में आर्थिक आपदा के लिए सभी कैबिनेट मंत्री जिम्मेदार हैं। हिमाचल में जीएसटी संग्रह का क्या है? जीएसटी का 3,200 करोड़ नहीं दिया गया है। प्रदेश में पर्यटन व औद्योगिक क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया है। अगर प्रदेश में डीसी ही सब कुछ है तो हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? राज्य को एक प्रायोगिक प्रयोगशाला बना दिया गया है। इसके लिए सीएम को पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हम आपके कहने पर इस्तीफा दें क्या? इसके बाद बीजेपी विधायकों ने सदन में नारे लगाए। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने जानकारी दी है कि हिमाचल के विभिन्न स्कूलों में 2,555 एसएमसी शिक्षक तैनात थे। इसमें से 781 पीजीटी, 103 डीपीई, 554 टीजीटी, 1,006 सीएनवी व 111 जेबीटी कार्यरत थे। ये जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज सदन में नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के पूछे प्रश्न के उत्तर में दी। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र में पूछे एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि राज्य अनुदानित योजना के तहत उपलब्ध करवाई जा रही सभी वस्तुएं परिवहन दुकानदार को देय कमीशन आदि खर्च जोड़ने के उपरांत तथा उसमें से निर्धारित सब्सिडी कम करके उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जा रही है। यदि क्रय मूल्य कम होता है तो डिपो में मिलने वाले खाद्य वस्तुओं, दाल, सरसों तेल, रिफाइंड व चीनी का विक्रय मूल्य भी कम हो जाएगा। यदि क्रय मूल्य बढ़ जाता है तो इन वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। हिमाचल में कोरोना मृत्यु का आंकड़ा बढ़ गया है, ये 54 पहुंच गया है। प्रदेश में आज एक कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ा है। चंबा जिला में कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। अगस्त माह से अब तक 42 कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ा है। इस वक्त सोलन जिला में सबसे अधिक 14 मौतें हुई हैं। कांगड़ा जिला में 10, मंडी में 8, चंबा, हमीरपुर और ऊना में 5-5 की मौत हुई है। इसके अलावा शिमला में 4 और सिरमौर में 3 कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ा है। हिमाचल में कोरोना डेथ रेट बढ़कर 0.72% पहुंच गया है।
वहीं रिकवरी रेट 70.97% के करीब है। प्रदेश में अब तक 5,315 लोग ठीक हो चुके हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में आज कोरोना के 74 मामले सामने आए हैं। इसमें कांगड़ा में 23, शिमला में 15, ऊना में 11, मंडी में 9, बिलासपुर में 7, चंबा में 5 व सिरमौर में 4 मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 135 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। इसमें से सिरमौर में 76, कांगड़ा में 29, ऊना में 25, चंबा में 3 व सोलन में 2 ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 7,489 पहुंच गया है। अभी 2,111 एक्टिव केस हैं और 5,315 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में आज अब तक 799 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इसमें से 342 नेगेटिव रहे हैं। अभी 430 की रिपोर्ट आनी बाकी है। आज के सैंपल से अब तक 27 पॉजिटिव मामले हैं। बाकी पॉजिटिव केस पिछले कल के पेंडिंग सैंपल से हैं। पिछले कल के 370 सैंपल की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। कोरोना संकट के बीच छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। ऐसा ही मामला पालमपुर उपमंडल के खैरा में सामने आया है। यहाँ पर आयोजित एक धार्मिक अनुष्ठान में नियमों की अनदेखी भारी पड़ गई। धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने वाले 17 लोग पॉजिटिव निकले हैं। पालमपुर प्रशासन ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दे दिए हैं। एसडीएम पालमपुर धर्मेश रामोत्रा ने लोगों से आह्वान किया है कि कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए धार्मिक अनुष्ठानों एवं कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठी ना करें। उन्होंने कहा कि एमएचए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कर कोई भी आयोजन करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की ओर से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना रनौत ने बॉलीवुड में हिमाचल का नाम रोशन किया है। कंगना प्रदेश की बेटी है, ऐसे में उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कंगना की सुरक्षा को लेकर बीते दिनों परिवार और प्रदेश के लोगों ने चिंता जताई थी। इस पर सरकार ने उन्हें सुरक्षा देने का फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवा दी है। उनकी सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहेंगे, जिसमें से 1 या 2 कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी होंगे। हिमाचल की बेटी को सुरक्षा देने के लिए वे केंद्र सरकार के आभारी हैं। एयर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अलायंस एयर ने सोमवार से दिल्ली, चंडीगढ़, भूंतर के बीच हवाई सेवा शुरू कर दी है। सोमवार को पहले दिन दिल्ली, चंडीगढ़ से 48 यात्रियों ने भूंतर एयरपोर्ट पर हवाई सफर किया, जबकि भूंतर से चंडीगढ़ जाने के लिए 6 यात्रियों ने टिकट ली है। हालांकि भूंतर एयरपोर्ट पर विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण उड़ान रद्द कर दी गई है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते काफी माह से बंद पड़ी हवाई सेवाएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। विमान दिल्ली से सुबह 8:30 बजे चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरेगा और 9:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगा और 10 बजे चंडीगढ़ से भूंतर के लिए उड़ान भरेगा और करीब 11:15 बजे भूंतर पहुंचेगा, जहां से 11:30 बजे चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरेगा और 12:30 बजे चंडीगढ़ और 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेगा। जिला प्रशासन व सरकार के लिए सोलन को नगर निगम बनाने की योजना लोगों को रास नहीं आ रही है।
जिन 8 पंचायतों को नगर निगम में मिलाने की योजना है, उन 8 पंचायतों में कोई एक भी व्यक्ति इस विलय के पक्ष में नहीं है। इसी के चलते आज सोलन में ग्रामीण सड़कों पर उतरे व सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी पंचायतों को नगर निगम में मिलाया जाता है तो वे किसी भी हद तक अपनी जंग लड़ने को तैयार हैं। सोलन में नगर निगम संघर्ष समिति के बैनर तले सोलन के साथ लगती 8 पंचायतों को नगर निगम में न मिलने को लेकर लोगों ने डीसी सोलन के माध्यम से सीएम को एक ज्ञापन सौंपा व मांग की कि उनकी पंचायतों को पंचायत ही रहने दिया जाए, इसे नगर निगम में न मिलाया जाए। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।